देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा चुनाव के पहले सर्वे में ही भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। जिस तरीके से टिकट बंटवारे के समय भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने बगावती सुर दिखाए थे, अब उसका नतीजा खुलकर सामने आने लगा है। क्योंकि जो नया सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरीके से आला कमान लगातार यह कह रहा था कि 3/3 हमारा है और 1 पर बंटवारा है, अब उसका नतीजा यह निकला है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी हरियाणा चुनाव में नजर नहीं आ रही है। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव पर। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हरियाणा के गांव में विरोध हो रहा है, किसान लगातार महापंचायत करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाने का काम कर रहे हैं। कई सारी ऐसी वीडियोस आपके सामने आई होंगी जहां पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। किसान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से जब दिल्ली में किसान आना चाहते थे, जो कृषि कानून आया था उसके खिलाफ जब किसान आंदोलन लेकर दिल्ली पहुंचना चाहता था तो यही सरकार थी, लेकिन किसानों को आने नहीं दिया गया। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, छर्रे की गोलियां मारी गई। अब हरियाणा में चुनाव आया है तो इसका बदला लेने के लिए किसान पूरी तरीके से तैयार बैठा है। कई ऐसी वीडियो आई जिसमें किसान ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे रास्ते में कीलें गाड़ी गई थी और बैरिकेड लगाए गए थे, ठीक उसी तरीके से जब अब चुनाव आया है तो हम उसका बदला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेने वाले हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था, वो भी बेटियां हरियाणा से आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से कुछ ही दूर पर हरियाणा की बेटियां आंदोलन पे बैठी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी उनको मिलने के लिए अपने पास नहीं बुलाए। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ पहलवान हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपको वीडियो याद होगी जिसमें किसान महापंचायत हो रही है और ये नारा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दिया गया था, अब जब चुनाव आया है तो ठीक उसी तरीके से जब वोट का दिन आएगा, जब हम ईवीएम के पास जाएंगे तो उसका बदला लेने के लिए हम तैयार हैं और वो दिन हमें याद रखना है। जो नया सर्वे आया है ये कोई ऐसी जगह से नहीं आया जिस पर यकीन ना किया जाए, बल्कि ये वही हैं आदेश रावल जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय जब ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है, तमाम मीडिया ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उसमें प्लस माइनस 10 तो रहता ही है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 235 240 बीजेपी और लगभग 30 से 35 सीट एनडीए। अब हरियाणा चुनाव पे उन्होंने एक नया आंकड़ा दिया है और जब नतीजे आए थे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर सिमटना पड़ा था, तो उनका आंकड़ा पूरी तरीके से सही हुआ था। अब हरियाणा चुनाव पर उन्होंने अपना आंकड़ा बताया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 50 से 54 सीटें अभी तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 28 से 32 सीटें मिल रही हैं और दूसरी जो पार्टी है एनएलओ उसको 2 से 4 और निर्दलीय को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अब ये आंकड़ा पूरी तरीके से सही नहीं होगा क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि आज की जो डेट है वो 18, उन्होंने 18 को ये बताया है कि कांग्रेस को 50 से 54 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 28 से 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस बार ऐसा लगता है कि निर्दलीय ज्यादा जीत कर आएंगे। तो जिस तरीके से लगातार ये दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 10 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया कि किसी तरीके से नेताओं को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं को कंट्रोल नहीं किया गया। 20 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे दल के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो ऐसे समय में जहां एक तरफ विरोध का सामना खुद नेताओं से करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं दूसरी तरफ किसान हैं, पहलवान हैं और जवान भी हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाकर
यह कहा गया कि 4 साल की सेना की नौकरी मिलेगी, उसके बाद आपको रिटायर करके आपको घर भेजा जाएगा, कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे। इसका भी विरोध हरियाणा का युवा लगातार कर रहा था। आपको याद होगा कि वहां पर एक बड़ा वर्ग है जो सेना में जाने की तैयारी करता है, लेकिन अब यह योजना लाकर उनके सपने को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो वहां का युवा भी नाराज है और कह रहा है कि साफ तौर पर कि अब चुनाव आया है, हम उसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लेने जा रहे हैं। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब राज्यों का चुनाव शुरू होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महीने पहले वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हरियाणा को चुनाव बेहद नजदीक है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक रैली हुई है, वो भी कुरुक्षेत्र की। लेकिन उससे पहले जहां भी चुनाव हुए, जितने भी राज्यों की, प्रधानमंत्री 2 महीने पहले ही रैलियां पे रैलियां करने लगते थे। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से किसानों का विरोध है, नौजवानों का विरोध है और पहलवानों का विरोध है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व किसी भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। जो ये आंकड़ा आया है, इससे साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार 10 सालों से सरकार रही, उसके बावजूद भी किसान और वहां के पहलवानों के हित में काम नहीं किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहां के किसान खुद कह रहे हैं। जब एमएसपी की बात की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा था कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिली। जब दोबारा से किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था तो किसानों को हरियाणा बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी कि जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया गया था, तमाम देश के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसा लगता है कि ये देश के किसान नहीं बल्कि किसी देश के ये आतंकवादी देश में घुस आए हैं। क्योंकि उस वक्त छर्रे की गोलियां भी दागी गई किसानों पर, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यों का चुनाव होता है तो 2 महीने पहले से पहुंच जाते हैं, लेकिन हरियाणा में कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो साफ तौर पर जो आंकड़ा सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद भी अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपका क्या मानना है? जो पहला आंकड़ा सामने आया है जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और देश नीति को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।